हेलो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये न्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम। नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, उसमें सारे के सारे जो फंक्शंस है उनको रेगुलेट कौन कराता है और हमारी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कौन कैरी आउट करके लेके आता है। और ब्रेन फिर उस इंफॉर्मेशन से क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करता है और उस वैसे ही एक्शन लेता है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, ठीक है, किससे बना हुआ है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी का एक कमांड सेंटर है। क्या है? बॉडी का कमांड सेंटर। हमारी बॉडी में जो भी कमांड देनी है या जो भी एक्शन लेना है या जो भी फंक्शन होना है वो बेसिकली उसमें किसका हाथ होता है? नर्वस सिस्टम का हाथ होता है। तो बॉडी का कमांड सेंटर कौन कहलाता है? हमारा नर्वस सिस्टम। उसके आगे इसके नर्वस सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है? नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड जो कि ब्रेन के साथ अटैच होती है, और साथ में एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्व्स बेसिकली क्या कैरी करते, नर्व्स क्या काम करते हैं? नर्व्स कैरी करते हैं इम्पल्सेस को। अब इम्पल्सेस क्या होती है? इम्पल्सेस होती है जो आपके ब्रेन में एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो सिग्नल बनते हैं जो जैसे कि मान लो, सबसे सिंपल बताता हूँ, आपकी स्किन पे किसी भी चीज से हमने क्या किया, कोई आपकी स्किन पे किसी भी तरीके की सेंसेशन आई, हॉट आई, कोल्ड आई, ठीक है, या फिर मान लो आपको किसी पर्सन ने पिंच किया, चोटी भरी आपको। अब उससे क्या होगा? आपको पेन होगा ना उस पर्टिकुलर जगह पे। वो किस तरीके से हुआ है? क्योंकि आपके स्किन से वो सिग्नल गया है ब्रेन तक, वहां पे प्रेशर लगा है, वहां पे पिंच किया है, वहां पे हॉट सेंसेशन गई है, कोल्ड सेंसेशन गई है। जैसे कोई गर्म चीज को आपने टच किया तो वो भी सेंसेशन जा रही है ना ब्रेन तक कि वो चीज गर्म है या कोल्ड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल जो जा रहा है उसी सिग्नल को हम इम्पल्सिस कहते हैं। और ये जो सिग्नल लाने ले जाने का काम है, ब्रेन तक सिग्नल जाना और ब्रेन से सिग्नल आना, वो कौन करते हैं? वो करती है नर्व्स। नर्व्स का काम ही है कैरी करना इम्पल्सेस को। किसको कैरी करना? इम्पल्सेस को। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या क्या किस चीज को कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को, थॉट्स को, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को और प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, मूवमेंट की बात करें, जैसे कि आपको चलने के लिए, ठीक है, या बॉडी की कोई भी मूवमेंट्स के लिए एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मदद चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। जब मसल्स प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है जब भी आपकी बॉडी मूव कर पाती है, जब भी मूवमेंट शो कर पाती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी कब? मसल्स मूवमेंट शो कब करवाएगी? जब मसल्स पे सिग्नल आएगा, जब मसल्स को बोला जाएगा, ब्रेन जब सिग्नल देगा तभी तो करेगी ना। थॉट्स है, जो आप ये सोचते हो, जो भी चीजें, जो भी आपके मन में थॉट आती है, थॉट भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ब्रेन के अंदर, इम्पल्सेस बन रहे हैं। ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स है, यानी कि वो रिस्पॉन्स जो हम अपनी मर्जी से तो नहीं देते लेकिन हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स है, वो डायलेट होंगी या कॉन्स्ट्रिक्ट होगी? बेसिकली ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ेगा घटेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, हमें भूख लगेगी, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कौन सा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक है? ये कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और दूसरे हैं बॉडी के सिस्टम्स, प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन। हाँ, डाइजेशन करना। डाइजेशन क्या होता है? किसी भी फूड का दो तरीके से ब्रेक डाउन करना, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल तो आपके टीथ कर डालते हैं, ठीक है। केमिकल कैसे होता है? केमिकल आपकी बॉडी कई तरीके के एंजाइम्स और कई तरीके की डाइजेस्टिव जूसेस बनाती है, उनसे होता है। ब्रेथिंग, ठीक है, सांस लेना। अब लंग्स में जो एयर आती है वो एक्सचेंज होती है, आपका जो सांस लेने का रेट है वो बढ़ेगा घटेगा, वो नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। उसके साथ ही साथ सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो प्यूबर्टी है, ठीक है। प्यूबर्टी किसकी वजह से आती है? प्यूबर्टी आती है सेक्स हॉर्मोन्स की वजह से। और सेक्स हॉर्मोन्स, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स में एस्ट्रोजन। अब ये दोनों के दोनों प्यूबर्टी पे कब रिलीज होते हैं? ठीक है, क्यों इनका रिलीज होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी पर्टिकुलर एक ग्लैंड है, प्यूबर्टी। ठीक है, क्या नाम है उसका? वो ग्लैंड है जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, वो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, एफएसएच और एलएच। जब जाके ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं, जब जाके प्यूबर्टी आती है। बेसिकली हमारी बॉडी के ऑल ओवर फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये काम कैसे करता है? नर्वस सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है? नर्वस सिस्टम यूज करता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स। यानी कि जो इसके सिग्नल है वो दो तरीके से ट्रेवल करते हैं, एक इलेक्ट्रिकली और एक केमिकली।
और ये हेल्प करते हैं बॉडी के सारे पार्ट्स को कम्युनिकेट करने में एक दूसरे से। ब्रेन और स्पाइनल कोड है, वो क्या मिलके बनाते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नर्व है हमारी बॉडी में जो हर जगह पर, वो क्या बनाती है? वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज रहता है किससे? ग्रुप ऑफ सेल से, जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और स्पेशलाइज कंडक्शन होता है इसके अंदर इम्पल्सेस का। अगर ऐसे समझ में नहीं आई तो चलो देखते हैं, पहले चार्ट बताता हूँ। चार्ट के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमारा दो तरीके के सिस्टम्स में डिवाइड होता है। नर्वस सिस्टम्स दो कौन कौन से सिस्टम्स में डिवाइड है? एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केवल हमारे दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन और सेकेंड वन है हमारा स्पाइनल कोड। ये बात आप लोग ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ये दो ऑर्गन मान लो, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी बेसिकली क्या हो गया? जो सेंट्रल एरिया उसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग एरिया, उसका पेरिफेरल बोला जाता है। अब नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा और कौन सा हिस्सा बचा है जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है? बचा है आपकी नर्व्स। नर्व मैंने बताया था, नर्व का काम क्या होता है? बेसिकली नर्व का काम होता है कैरी करना, किसको? कैरी इम्पल्सेस। इम्पल्सेस को कैरी करना मतलब है कि नर्व्स इम्पल्सेस को लेकर के जाती है। ब्रेन से बॉडी में इम्पल्सेस प्रोवाइड होती है या फिर बॉडी से ब्रेन में होती है। जैसे कि आपके ईयर्स में कोई भी वॉइस आई, ठीक है, वॉइस साउंड आता है वेव के रूप में, आपके कान के पर्दे के साथ, आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ उसने स्ट्राइक किया, वाइब्रेशन फॉर्म हुआ। वो वाइब्रेशन मिडल ईयर में गया, फिर इनर ईयर में गया, इनर ईयर से फिर एक नर्व होगी जो उसे ब्रेन तक लेकर के जाएगी। और फिर आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा कि ये जो साउंड आया है वो क्या बोला गया है, क्या मीनिंग है उस चीज का। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोला गया तो आपको वो समझ में आएगा, आपका ब्रेन उसमें मीनिंग ऐड कर देगा। ठीक है, नर्व का काम ही है इम्पल्सेस को कैरी करना। लेकिन नर्व इतना सिंपल नहीं है, नर्व को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जो आपकी नर्व है ना पूरी बॉडी में फैली है, जो सिग्नल लाने ले जाने का काम करती है ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन तक लाती है या फिर ले जाती है ब्रेन से। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है सोमैटिक और एक है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व आती हैं जो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। अब जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होगी वो होगी भाई हमारी नर्व्स, उनको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व है, ठीक है, किसको सप्लाई करने वाली नर्व है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स है, स्केलेटल मसल यानी कि वो मसल्स होती है हमारी बॉडी में जो आपके बोन्स के साथ अटैच रहती है। इनको जो भी नर्व सप्लाई करती है वो नर्व की खासियत क्या होती है? वो वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब वो हमारे कंट्रोल में होती है। आप अपने हैंड्स लेग्स को मूव वगैरह कर सकते हो अपनी मर्जी से, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, स्माइल करना, ठीक है, या फिर सैड हो जाना, आप जैसे भी फेशियल एक्सप्रेशन दोगे वो भी आपके कंट्रोल में है। आपके जो हैंड्स लेग्स वगैरह वो आपके कंट्रोल में, आपकी फिंगर्स आपके कंट्रोल में। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल का। और इस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई दे रही है? ब्रेन से सिग्नल आ तो रहा होगा ना, आपका मन करता है हैंड को ऐसे मूव करना, आपकी मर्जी से हैंड उसी तरीके से मूव करता है, तो वो मूव किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसको कौन सप्लाई कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाली नर्व सप्लाई कर रही है। और सोमैटिक नर्व सिस्टम वाली नर्व कैसी होती है? वॉलेंट्री होती है, ध्यान रखना। वॉलेंट्री कैसी होती है? अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। अगला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप समझ गए होगे इसका उल्टा। अगर सोमैटिक वाली आपके कंट्रोल में थी तो ऑटोनोमस वाली क्या होगी? हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, तो कैसी होती है? अब जो हमारी ऑटोनॉमिक है
उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक किस तरीके की हुई, एक मिनट मार्कर ले लूं मैं। ऑटोनॉमिक हुई हमारी इनवॉलेंट्री, ठीक है। क्या लिखा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का सीधा सीधा मतलब होता है नॉट अंडर आवर कंट्रोल, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक कहते हैं। और जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आगे जा करके दो पार्ट में और डिवाइड होती है, यानी वो नर्व जिनकी एक्टिविटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके बिना कंट्रोल के ये वर्क करती है, और ये खुद दो पार्ट में और आगे डिवाइड होती है, मतलब और दो तरीके की होती है ये। एक होती है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है ये वो नर्व है, ये जब एक्टिवेट होती है या जब काम करती है जब आपकी बॉडी को कैसा रिस्पॉन्स देना होता है, फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स देना होता है। जब आपकी बॉडी को ना एक पर्टिकुलर, जब मतलब स्ट्रेस होता है या फिर कभी भी कोई ऐसी कंडीशन हो जब आपकी बॉडी को फ्लाइट या फाइट का रिस्पॉन्स देना है, तभी एक्टिवेट होती है, ठीक है। लिख लो ये, सिंपैथिक नर्व कब एक्टिवेट होती है? जब बॉडी को कौन सा रिस्पॉन्स देना होता है, या तो बॉडी को क्या करना पड़े, फाइट और फ्लाइट, या तो किसी चीज से बचना हो या किसी चीज से सामना करना हो, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। जब ये होता है तब आपकी बॉडी में कौन सी नर्व एक्टिवेट होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर आप रिलैक्सेशन में हो, आप रिलैक्स हो, रिलैक्स कंडीशन में हो, तो आपका कौन सा नर्व एक्टिवेट होता है ऑटोनॉमिक वालों में? वो होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि आप दो ही तरीके की तो कंडीशन होगी, या तो आप रिलैक्स हो गए या स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है। फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स शो करना होगा आपको, तो फाइट और फाइट के रिस्पॉन्स में कौन एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक। और रिलैक्सेशन के समय कौन एक्टिवेट होगा? पैरासिम्पैथेटिक। अब अगला लिखा है न्यूरॉन, लेकिन न्यूरॉन से पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, वो सुनो, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम है ना, इसका मैं एक बार टिश्यू का हम दोबारा पढ़ लेते हैं। भाई जो टिश्यू है बेसिकली वो करता क्या था, कितने टाइप का होता था प्रेजेंट इसमें, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब टिश्यू के बारे में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो चीज यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो लिख लेना। देखो सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है हमारा नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो था ना, इससे नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ोगे वो इस टिश्यू से बना हुआ है। चार मेन तरीके के टिश्यू होते हैं ना, उनमें से चौथा टाइप वाला ये मेन टिश्यू है। नर्वस टिश्यू, टिश्यू किससे मिलके बने रहते हैं? सेल से। तो नर्वस टिश्यू कौन कौन से सेल से मिलके बना हुआ है? नर्वस टिश्यू दो तरीके के सेल से मिलके बना हुआ है। एक को बोलते हैं हम न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन को हम एक्साइटेबल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक्साइटेबल सेल। और एक बना हुआ है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया, इसको बोला जाता है नॉन एक्साइटेबल सेल, नॉन एक्साइटेबल सेल। अब जो न्यूरॉन है हमारा उसको एक्साइटेबल सेल बोला जाता है। देख लो ध्यान से, नर्वस टिश्यू बना हुआ है दो सेल से, एक है न्यूरॉन और एक है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया की बाद में बात करते हैं, चलो पहले न्यूरॉन। न्यूरॉन को एक्साइटेबल सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या करता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है टू जनरेट। ये क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है एंड कैरी, जनरेट के साथ साथ कैरी कर सकता है किसको? नर्व इम्पल्सेस को, नर्व इम्पल्सेस। जो आपकी बॉडी में सिग्नल बन रही है ना, जो ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल जो बना रहा है और उस सिग्नल को जो कैरी करके ले जा रहा है, जो होते हुए ले जा रहा है अपने अंदर से, वो कौन ले जा रहा है? वो ले जा रहा है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है? सिग्नल को बनाता भी है और साथ में सिग्नल को कैरी करने का भी काम करता है। दूसरा है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया बेसिकली क्या काम करता है? न्यूरोग्लिया को हम सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सेल्स। इसको एक और नाम से जाना जाता है, सपोर्टिंग सेल, या कहीं कहीं पे ये ग्लियल सेल नाम से भी लिखा रहता है। न्यूरोग्लिया, ठीक है, चार पांच टाइप के होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। न्यूरोग्लिया का बेसिकली काम एक ही होता है, और वो काम क्या होता है? सपोर्ट करना। किसको? सपोर्ट न्यूरॉन। न्यूरॉन के अपने काम करने को ये सपोर्ट करते हैं,
ठीक है, और इनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं होता, ना तो ये सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ना सिग्नल को कैरी करके ले जा सकते हैं। ये बस क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है, न्यूट्रिशन को बेसिकली क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशन को ये सपोर्ट करने का काम करते हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा न्यूरॉन्स को, ये बेसिकली क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, या कैरी कर, जनरेट के साथ साथ कैरी भी करेगा। किसे कैरी करेगा, नर्व इम्पल्स को। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद रखना। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। भाई जो न्यूरॉन है वो आखिर दिखता कैसा है, वो सेल है कैसा। ठीक है, चलो पढ़ेंगे उसके बारे में टॉपिक। अब न्यूरॉन से स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन एक नर्व सेल है। ठीक है, न्यूरॉन किसका क्या यूनिट है, न्यूरॉन एक फंडामेंटल यूनिट है। किसका, ब्रेन का। फंडामेंटल यूनिट है किसका, ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का पूरे। न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन सुन लो, कई बार आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या है, न्यूरॉन होता है। ठीक है, और न्यूरॉन को हम एक नर्व सेल भी बोलते हैं। न्यूरॉन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहला पॉइंट, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। कि बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे जो भी इम्पल्स आ रहा है वो रिसीव करना किसका काम है, न्यूरॉन का काम है। जैसे बाहर का कोई भी चेंज हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है, बॉडी के बाहर, जैसे कि टेम्परेचर कम या ज्यादा, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है टेम्परेचर, तो उसको वो स्किन पे पता चलेगा ना, मैं टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कैसे होगा, न्यूरॉन का काम होगा। कैसे, जब न्यूरॉन सिग्नल प्रोड्यूस करेगा ना कि हाँ भाई ये टेम्परेचर ज्यादा है कम है, फिर उसी सिग्नल को लेकर के जाएगा ये आगे। सेंडिंग मोटर कमांड्स टू मसल, कि भाई न्यूरॉन बेसिकली क्या करता है, सिग्नल बना हुआ था अभी तक, कैरी भी करता था। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से सिग्नल जो है वो ब्रेन तक ले जाएगा, लेकिन जो सिग्नल ब्रेन बना रहा है और जो मसल पे एक्टिविटी करानी है हमारी बॉडी को, ठीक है, जैसे कि मुझे अपने, चलो स्केलेटल मसल की बात करते हैं, मुझे अपने ना हैंड को मूव कराना है, मुझे चलो जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ ना अभी बोर्ड पे कुछ ना कुछ, तो ऐसे ही मुझे लिखना है कोई भी चीज। अगर लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एल्बो का, अपने आर्म का, मुझे मसल्स को मूवमेंट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जो ये सिग्नल आएगा, ये जो मोटर कमांड आएगा, मोटर कमांड यानी जो मूवमेंट के लिए कमांड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से, और कहाँ तक जा रहा है, ब्रेसल तक जा रहा है। इसको लेके कौन आ रहा है, ये लेके आ रहा है न्यूरॉन। कौन लेके आ रहा है, न्यूरॉन। अगला है ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिलेइंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मतलब कि सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करना और रिले करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल जाके देना। उसके बाद है ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल, मतलब एक नर्व सेल से लेकर के इंफॉर्मेशन दूसरे नर्व सेल तक देना, मसल तक देना, या फिर ग्लैंड सेल को देना। ये क्या कहलाता है, यानी ये भी न्यूरॉन का फंक्शन है। अच्छा एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका ना मान लो ये न्यूरॉन है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है, बता रहा हूँ, मान लो, ठीक है, अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे वो बढ़िया है, डायग्राम अच्छा नहीं रहा। तो ये मान लो एक न्यूरॉन है पर्टिकुलर, ठीक है, चलो अच्छे से बना लेते थोड़ा। ये न्यूरॉन है एक, ठीक है, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है ऐसे, ये भी एक न्यूरॉन है। अब होता क्या है कि ये जो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, ये कभी भी फिजिकली टच नहीं होते एक दूसरे के साथ। जैसे कि एक और बार लिख देता हूं मैं, चलो मान लो इस तरीके से, ऊपर बना रहा हूं मैं, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन, फिर ये चौथा मान लो। ये न्यूरॉन कभी भी आपस में एक साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं हो रहे। न्यूरॉन आपस में एक लाइनिंग में तो प्रेजेंट है, कभी भी फिजिकली कनेक्ट नहीं हो रहे। और ये न्यूरॉन मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूरॉन मिल करके एक पाथवे बनाते हैं जिससे सिग्नल, जैसे कि मान लो एक इधर वाला पाथवे, ये कहाँ कनेक्ट है, ये आपके स्किन पे प्रेजेंट है, इधर साइड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये स्किन पर प्रेजेंट है, और ये एंडिंग में कहाँ जा रहा है भाई, ब्रेन तक जा रहा है। अब जो सिग्नल बन करके जाएगा ना, जैसे ये पहले वाले न्यूरॉन से इस तरीके से सिग्नल जाएगा, ये सिग्नल कहाँ से जाएगा, इन चारों न्यूरॉन से होता हुआ, स्किन से होता हुआ कहाँ जाएगा, ब्रेन पर जाएगा। अब ये जो सिग्नल कैरी कर रहे हैं, पूरा जो रास्ता बन रहा है न्यूरॉन न्यूरॉन आपस में जुड़ करके, इसको हम बोलते हैं नर्व। क्या बोलते हैं इसे, नर्व, याद रखना।
नर्व मैंने क्या बताया था, नर्व का काम क्या बताया था, पहले आया था नाम इंट्रोडक्शन में। नर्व का काम ये बताया था मैंने कि नर्व बेसिकली काम क्या करती है, नर्व काम करती है इम्पल्सेस को कैरी करने के लिए, और इम्पल्सेस को कैरी करने के लिए नर्व काम करते हैं। नर्व किससे मिलके बनी होती है, नर्व मिलके बनी होती है न्यूरॉन से, ये बात याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब ये पॉइंट जो बन रहा है कि ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह देना, जिसे किसको, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को, एक से दूसरे को जा रहा है ना इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो, और किसको, मसल को देना या फिर किसी ग्लैंड सेल्स को, ये भी न्यूरॉन का काम है। और न्यूरॉन का काम क्या है, आगे देखो, सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, सेंडिंग और रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन तक सिग्नल सेंड करना, ब्रेन से सिग्नल रिसीव करना, ये किसका काम है, न्यूरॉन का काम है, ठीक है। उसके बाद आगे मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। न्यूरॉन्स के पास कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है, न्यूरॉन 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अब कौन कौन से वो 3 पार्ट, डेंड्राइट, सेल बॉडी और आपका एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, ये 3 आपके न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। अब ये डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, देखते हैं चलो। ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ठीक है, येलो सा पोर्शन, ये पोर्शन जो इस तरीके से ब्रांचिंग लाइन स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है। क्या है ये पोर्शन, डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स बेसिकली क्या करते हैं, डेंड्राइट्स जो भी हमारे आसपास स्टिमुलाई में चेंज हो रहा है, डेंड्राइट्स उस इम्पल्स को जनरेट करने का काम करते हैं चेंज के अकॉर्डिंग। जैसे कोई भी चेंज वगैरह हो रहा है ना, या कोई भी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, ये डेंड्राइट्स उस एक्टिविटी को कैच करने का काम करते हैं और सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। चलो देखते हैं डेंड्राइट के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं। और है सेल मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है जो ऊपर कवरिंग है डेंड्राइट्स की। उसके बाद सेल बॉडीज है, सेल बॉडीज बेसिकली क्या है यहाँ पे, सेल बॉडीज कई सारे नर्व फाइबर्स है। क्या है सेल बॉडीज, बेसिकली नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, ये वो फाइबर है जो कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी मतलब जो सिग्नल्स को जनरेट करके कैरी कर सकते हैं, इम्पल्सेस को जनरेट करके कैरी कर सकते हैं, उनको हम नर्व फाइबर या सेल बॉडी बोला जाता है। अब बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारे, उनके न्यूक्लियस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस न्यूक्लियस पे कोई आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये न्यूक्लियस आपका सेल बॉडीज का कंसंट्रेशन हुआ है, सेल बॉडीज का गुच्छा बना हुआ है, यहाँ पे क्लस्टर हो रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सेल बॉडीज का क्लस्टर बना हुआ है, नॉर्मल न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास क्रोमोसोम वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये है आपका जो न्यूरॉन है वो एक परमानेंट सेल है, यानी ये डिवाइड होके और नए सेल्स में टूटता नहीं है, नई नई सेल्स बनते हैं। जितना आपके बन गए बाय बर्थ, उतने ही न्यूरॉन्स रहने वाले हैं। ये थोड़ा बहुत डैमेज होगा, रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा डैमेज हो गया तो नया नहीं बनने वाला ये सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन एक परमानेंट सेल है, ये बात ध्यान रखना। चलो सबसे पहले पार्ट हमने क्या पढ़ा था, पहला डेंड्राइट, डेंड्राइड ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर हो गए। डेंड्राइड के बाद है ये जो येलो कलर के बने हुए हैं लाइंस, ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स के बाद क्या जा रहा है, ये पोर्शन पीछे की तरफ जा रहा है येलो सा। इसकी जो दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स के बाद, वो क्या है, एक्सॉन, एक्सॉन इसका बॉडी वाला पार्ट है। और जो एक्सॉन है, एक्सॉन जैसे जैसे जा रहा है, आप देख सकते हो कि एक्सॉन के ऊपर कवरिंग चढ़ा हुआ है लाइट ब्लू कलर से, यानी एक्सॉन को कवर किया जा रहा है। और एक्सॉन को कवर कौन करने लग रहा है, ठीक है, एक्सॉन को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो 2 नाम याद रखना, एक तो जो ये पोर्शन है येलो वाला, मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ ये वाली लाइन, ये जो पोर्शन है येलो कलर की लाइनिंग की कवरिंग को, येलो कलर की जो लाइनिंग है एक्सॉन, इसकी कवरिंग को बोलेंगे। बॉडी का पार्ट तो ये येलो वाला पार्ट तो एक्सॉन है, लेकिन एक्सॉन की कवरिंग को बोला जाता है एक्सोलीमा। क्या बोला जाता है, एक्सोलीमा। मैं 1 मिनट रब कर देता हूँ यहाँ पे, दिखाता हूँ अच्छे से। मैं ये पार्ट बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये जो कवरिंग है बाहर, ये यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये जो बाहर की लाइनिंग है, इसको येलो वाला पार्ट है ना, वो तो एक्सॉन है, वो तो बॉडी है न्यूरॉन का। जो उसके बाहर की येलो लाइन की आउटर कवरिंग है, उसको क्या बोला जाता है, एक्सोलीमा बोला जाता है। अब एक्सोलीमा अगर आप देखोगे आगे जाके, तो ये जो एक्सोलीमा पे ये जो ब्लू से कलर की कवरिंग चढ़ी हुई है ना, ये लाइट ब्लू से कवरिंग, ये वाली लाइट ब्लू सी कवरिंग,
इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है माइलिन शीट। क्या बोला जाता है इसे? माइलिन शीट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है माइलिन शीट। माइलिन शीट बेसिकली किससे बनी रहती है? फैट से बनी रहती है माइलिन शीट। किससे बनी रहती है? फैट से। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आपका यहाँ पे, ठीक है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे माइलिन शीट के साथ? माइलिन शीट के साथ ना एक इस तरीके से सेल अटैच है जिसको ऑलिगोडेंड्राइट साइट बोलते हैं, या फिर कई बार ना इसको स्वान सेल भी बोला जाता है। स्वान सेल बनता है इससे, जो हमारे माइलिन शीट के कवरिंग में प्रेजेंट रहता है, स्वान सेल। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है? जो पेरिफेरल का पार्ट होगा हमारे। अब ध्यान से देखना इधर एक और चीज, कि जो हमारी ये बनी हुई है माइलिन शीट की कवरिंग है, माइलिन शीट की कवरिंग के बीच बीच ये आपको थोड़ा थोड़ा येलो पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट ये पूरा रब कर दूं मैं। इतना आ गया ना समझ? अब ये पूरा जब मैंने इधर रब कर दिया तो इसमें देखो कई सारा आपको येलो येलो पोर्शन देखने को मिलेगा। एक इधर देखने को मिला, एक इधर, एक इधर। ठीक है, ये सारा जो बीच बीच में पोर्शन है जहाँ पे माइलिन शीट कवर नहीं कर रहा, माइलिन शीट बीच में अल्टरनेटिवली कवर कर रहा है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पोर्शन छोड़ रहा है, इस पोर्शन को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं इस जगह को? नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। अगला है आपका लास्ट में जो आपका एक्सॉन है, जब येलो वाला पोर्शन है लास्ट में कैसे खत्म हो रहा है? लास्ट में इसको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये लास्ट में इस तरीके से ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में खत्म हो रहा है, इस जगह को क्या बोला जाता है? एक्सॉन टर्मिनल। और इसके एंड में, अगर मैं एंड की बात करूं, जैसे मैं इसका एंड बनाता हूँ, चलो इधर एरो देखना, इधर बनाते हैं इसको। जो एंड में ये जो टर्मिनल बंडल खत्म हो रहा है ना, लास्ट में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना रहता है बल्ब जैसा, इसको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? सिनेप्टिक एंड बल्ब। ये इधर से सिनेप्टिक एंड बल्ब। इसके अंदर क्या भरा रहता है? इसके अंदर वेसिकल्स होती है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होती है, मतलब केमिकल होते हैं जो सिग्नल को लेके जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। दोबारा से हमारा जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तीन मेन पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है एक्सॉन्स, जो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली नर्व्स को जनरेट करने का काम कर, इंपल्सेस को जनरेट करने का काम करता है। सेकंड वन पार्ट है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन जो है ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर से कंटिन्यू हो रहा है ना नीचे, एक्सॉन। इस एक्सॉन को हम बॉडी भी बोल सकते हैं न्यूरॉन की। अब जो एक्सॉन है लास्ट में जाके खत्म हो रहा है, लास्ट में इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल बंडल। ठीक है, ये लास्ट पोर्शन है। बीच में इसे कवर कौन करने लग रहा है? इसे कवर कर रहा है माइलिन शीट, जो ये लाइट येलो कलर का है। माइलिन शीट बेसिकली क्या करती है? इम्पल्स के लॉस को बचाती है। ठीक है, जो हमारे आयंस एक्सचेंज होंगे ना, सोडियम पोटेशियम, वो पढ़ेंगे हम, सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंज होंगे न्यूरॉन से, उसको बचाती है। ठीक है, ये काम है इनका बेसिकली, रखोगे आप ये याद। ठीक है, ये न्यूरॉन था। पीछे देखते चलो और क्या क्या पॉइंट थे इसके। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के पास क्या पार्ट थे? डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। ठीक है, अब देखो क्या है, सेल बॉडी कंटेन्स, जो न्यूरॉन के अंदर हमने सेल बॉडी पढ़ा था ना, नर्व फाइबर मैंने बताया था, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, किस क्या क्या बनाती है सेल बॉडी? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर का जो पोर्शन है फ्लूइड वाला वो, और न्यूक्लियस बनाती है। सेल बॉडी का गुच्छा क्लस्टर बन के न्यूक्लियस बन रहा था। एक्सॉन कैसे प्रेजेंट होता है? ऊपर। ठीक है, ब्रांचिंग में, एक्सॉन टर्मिनल्स में जो क्या रिलीज करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखो एक्सॉन लास्ट में, ऊपर तो क्या है? डेंड्राइट्स प्रेजेंट है इस एरिया में। जब नीचे जाके एक्सॉन खत्म हो रहा है तो वो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इस ब्रांचेस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? एक्सॉन टर्मिनल। देखो क्या लिखा है कि जो एक्सॉन है वो ब्रांचिंग एक्सॉन टर्मिनल्स में प्रेजेंट है, जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है लास्ट में? न्यूरोट्रांसमीटर। किस में रिलीज करता है? एक गैप में। उस गैप को क्या बोला जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि किसके बीच में होता है? टर्मिनल के और डेंड्राइड के, नेक्स्ट न्यूरॉन के। अगर ऐसे समझ में ना आता, इधर देखो, ये पोर्शन है भाई आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल अभी हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन का सबसे लास्ट पार्ट है, ये है एक्सॉन टर्मिनल। और ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट है नीचे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और सेकंड वाले का ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? डेंड्राइट्स। इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इस गैप को क्या बोला जाता है? इस गैप को बोला जाता है भैया सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये सिनेप्टिक गैप, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये गैप है जो दोनों न्यूरॉन के बीच में, इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। अब क्या करना है, ये मैंने क्या बताया था, एक न्यूरॉन सिग्नल बनाता है और वो सिग्नल क्या है? कैरी करता है और वो दूसरे न्यूरॉन को देता है। अब ये क्या करना है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से ये सिग्नल जंप मार के कहा आना चाहिए? दूसरे न्यूरॉन पे आना चाहिए।
ये सिग्नल जंप मार करके कहाँ आना चाहिए, ये दूसरे न्यूरॉन पे आना चाहिए इस तरीके से, यहाँ से जंप मार के येलो लाइनिंग बनाई है मैंने। लेकिन ये आएगा कैसे यहाँ पे, ये सिग्नल इस गैप से, इस गैप से सिग्नल को लेके आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन लेके आते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब भाई न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे लेके आएंगे? देखो, जो ये एक्सॉन टर्मिनल था, इसके नीचे जो ये बल्ब बना हुआ था ना, जिसे सिनेप्टिक बल्ब या फिर क्या कहा जाता था, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना हुआ है सिनेप्टिक एंड बल्ब। ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, और ये नाम भी लिखा है सिनेप्टिक एंड बल्ब, ये एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे होता है। इसके अंदर है ना क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, जो सिग्नल ऊपर से आया है ना नर्व के पास, जैसे येलो कलर से, तो ये सिग्नल आया है कोई भी, ये आ गया एंड में, अब ये इसके अंदर चला गया बल्ब के अंदर ये सिग्नल। अब इस सिग्नल को क्या करना है, इस नीचे वाला न्यूरॉन है ना जो इसके पास जाना है। अब जाएगा कैसे, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल है ना, ये इस सिग्नल को कैरी करेंगे इस सिनेप्टिक गैप के बीच से। जो ये गैप है, इस गैप से कौन कैरी करेगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर नाम के जो केमिकल्स है, ये बेसिकली क्या कैरी करेंगे, इस इंपल्स को कैरी करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। और ये जो गैप है किस किस के बीच में था, एक तो टर्मिनल के बीच में, टर्मिनल यानी पहले वाले का तो टर्मिनल, और दूसरे वाले का क्या है, डेंड्राइट्स, दूसरे वाले का क्या पोर्शन है, डेंड्राइट। इन दोनों के बीच में है ना ये गैप, तो इस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और इस गैप से सिग्नल कौन लेकर के आता है, लेकर के आता है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ये बात ध्यान रखना। अगला है, और भी बचे थे एक दो लाइन ऊपर, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिक होते हैं, ये स्पेशली एडेप्ट होते हैं, क्या कैरी करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं लार्ज डिस्टेंस पे बॉडी में, और ये किसके फॉर्म में कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में कैरी करते हैं। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ये था आपका न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन बेसिकली क्या था, फंडामेंटल यूनिट था आपके नर्वस सिस्टम का। काम एक ही है इसका, अगर मैं सिंपल समरी दूं तो इसकी, वो है आपका जो न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या करता है, इंपल्सेस को करता है जनरेट, और इंपल्सेस को कैरी करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। और अलग अलग न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। नर्व बेसिकली क्या कैरी करते हैं, नर्व इंपल्सेस को ही कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, या तो बॉडी से ब्रेन तक जाती है वो इंपल्सेस, या ब्रेन से बॉडी तक आती है वो इंपल्सेस। न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर मान लो किसी जगह आपका न्यूरॉन डैमेज हो जाए, इंपल्सेस ना कैरी करे, तो उस बॉडी के हिस्से में नर्व सप्लाई ना हो, तो वो बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा, सिग्नल नहीं जाएगा वहां तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इतना आया समझ? ठीक है, अगली क्लास में करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से याद कर लेना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट।